Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार के बारे में। कल शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई थी। सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट आई थी, निफ्टी भी गिरावट के साथ खुला था और उसमें बाद में गिरावट देखी गई थी और इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हुआ था। ऐसी रिपोर्ट आई कि करीब 15 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है। लेकिन अब शेयर बाजार में एक और इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है कि जो शेयर बाजार के दिग्गज हैं, क्या उनको पहले से ये भनक थी कि बाजार गिरने वाला है? ऐसा क्यों है? इसके बारे में प्रवीण सर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो क्या जो दिग्गज है उनको पहले से पता चल गया था कि बाजार गिरने वाला है? बिल्कुल इस तरह का एक हम कहें कि अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि भले आप और बाकी जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो बाजार की इस तेजी जो पिछले कुछ टाइम से चल रही थी आप उसमें बह गए हों और लंबे चौड़े मुनाफे के चक्कर में आप खरीदारी के चक्कर में लगे हों, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े एमएफ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको शायद इस बात का अंदाजा था या उनको शायद इस बात की फिक्र थी कि बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है, बाजार में वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, ऊंची वैल्यूएशन में बाजार में फ्रॉथ है यानी झाग है, और इस वजह से शायद कैश को जो इकट्ठा करने की बात है वो हमें इन बड़े इन्वेस्टर्स में दिखाई दे रही है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे की, जिनको दुनिया भर में जाना जाता है उनके इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ को लेके, उनके इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को लेके सारी दुनिया उनको देखती है और उनको फॉलो करती है। तो जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि जून क्वार्टर में वॉरेन बफे के पास जो कैश था वो बढ़कर 277 अरब डॉलर पे पहुंच गया। यानी उन्होंने बहुत सारा स्टॉक्स को अपना जो पोर्टफोलियो है वहां से निकाल के और कैश अपने पास रोक के रख लिया। ये लगातार 7वां ऐसा महीना था जबकि उनका जो कैश पाइलअप है वो बढ़ा है, और इसी से इस बात का संकेत मिल रहा है कि शायद उनको इस बात का अंदाजा था या उनको इस बात का डर था कि बाजार में अब आगे गिरावट आ सकती है, और इसीलिए शेयरों के गिरने से पहले उन्होंने मार्केट से पैसा निकाल लिया। और बाद में फिर बाजार कल हमने बड़ी बुरी तरह टूटते हुए देखे, चाहे जापान हो, चाहे एशिया का मार्केट हो, चाहे भारत का मार्केट हो या यूएस का मार्केट हो, टेक स्टॉक्स हो, दूसरे स्टॉक्स हो, चारों तरफ एक बड़ी भयंकर बिकवाली कल हमें नजर आई थी। बताया ये भी जा रहा है जो कि एक इस बात की आशंका है कि अच्छे शेयर अब सही दाम पे मिलना मुश्किल लग रहा था वॉरेन बफे को, इस वजह से उन्होंने अपने शेयरों को बेच के वो निकल गए और पैसा उनके पास है लेकिन शेयर अच्छे उस क्वालिटी पे नहीं मिल रहे हैं जो जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। सर, ये कह सकते हैं कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं बिल्कुल उन्होंने इससे फायदा उठा लिया। मार्केट गिरा है, छोटे इन्वेस्टर्स को तो नुकसान हो गया, बिल्कुल, लेकिन बड़े इन्वेस्टर ने इसको फायदा उठा लिया इससे। बिल्कुल। जैसे वॉरेन बफे हैं या भारत के अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की भी अगर हम बात करें तो वो भी कैश के ढेर पे बैठे हुए हैं, वो भी पैसा बाजार में लगा नहीं रहे हैं। जून में भारत के जो इक्विटी एमएफ हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं, उनके पास जो कैश की होल्डिंग है वो 1,52,000 करोड़ पे पहुंच गई, जो कि इनके टोटल एयूएम का 4.5% से ज़्यादा है। इसमें एसबीआई एमएफ के पास सबसे ज़्यादा 26,900 करोड़ से ज़्यादा की होल्डिंग है। दूसरी तरफ अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी एमसी की देखें तो इनके पास भी 20-20 हज़ार करोड़ रुपए के कैश का जो बिल्डअप है वो नज़र आ रहा है। यानी जो भारत के म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी बाजार से इस वक्त दूरी बनाए हुए हैं और कैश को अपने पास रोक कर रख रहे हैं कि अगर बाजार आगे गिरता है तब हम उसमें पैसा लगाएं। और आपने अगर याद होगा कि सेबी और दूसरे जो वो हैं वो लगातार बड़े जो एनालिस्ट हैं वो लगातार इस बात की ओर संकेत दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि बाजार में एक फ्रॉथ है, एक बबल दिखाई दे रहा है। खासतौर पे मिड और स्मॉल कैप को लेके बात की गई भारत के बाजार में। बाकी पूरे बाजार का जो वैल्यूएशंस हैं वो ये बताया गया कि बेहद ऊंचे लेवल पे भारत के बाजार की वैल्यूएशंस हैं, और शायद यही डर इन सभी जो बड़े जिनके पास बड़ा पैसा है उनको ये इस बात का अंदाजा था शायद, और उस वजह से उनके पास जो कैश की वो है पाइलअप वो ज़्यादा दिखाई दिया है। हालांकि देखने वाली एक बात ये भी है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो बाजार में जरूर पैसा लगा रहे हैं, और अगर हम जुलाई का ही आंकड़ा देखें तो 32,364 करोड़ रुपए एफपीआईज ने भारतीय बाजारों में लगाए हैं।
तो कल तो मार्केट गिरा था और जैसे ये भी बात पहले आती थी कि छोटे इन्वेस्टर को नुकसान होता है, बड़े इन्वेस्टर पैसा बना लेते हैं। तो अब मार्केट में क्या लग रहा है, आज के मार्केट संभल रहा है? आज तो बाजार रिबाउंड करता हुआ दिखाई दिया। सुबह के कारोबार में 1000 अंक तक सेंसेक्स चढ़ा। अभी भी 591 पॉइंट चढ़ के 79,351 पर सेंसेक्स है और निफ्टी 164 अंक चढ़ के 24,220 पर चल रहा है। तो मार्केट आज संभला है कल की बड़ी बिकवाली के बाद, और ये आज का ट्रेंड नजर आ रहा है जहां शेयरों में आज तेजी दिखाई दे रही है। तो प्रवीण सर जैसा बताया था कि कल बाजार गिरा है, लेकिन दिग्गज इन्वेस्टर्स जो हैं उनको शायद पहले से भनक थी, तो उन्होंने पहले से अपना कैश निकाल लिया था, शेयर बेच दिए थे और छोटे इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है। हालांकि आज बाजार संभलता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि बाजार में क्या आने वाले समय में और गिरावट आती है या यहाँ से बाजार में रिकवरी देखने को मिलेगी। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।